हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको 3 ग्रहों की युति, उससे विवाह में देरी होती है और उसका उपाय क्या करना है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। छोटी सी और महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन इस विषय को भी समझना होता है। और इसमें 4 भावों का विशेष योगदान होता है। कहने का तात्पर्य 4 ऐसे भाव जहाँ पर 3 ग्रहों की युति वैवाहिक समस्या देती है, विवाह में देरी देती है और उसका उपाय करना ही होता है। यदि नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में 30 साल से अधिक आयु होने के बाद भी विवाह नहीं हो पाता है। शास्त्रों में तो कहीं कहीं ये भी लिखा है कि विवाह होता ही नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। केवल 3 ग्रहों के कारण कोई भी ऐसा योग नहीं बनता है कि जिससे विवाह हो ही ना। विवाह तो होता है लेकिन देरी से होता है, क्योंकि अन्य 6 ग्रह भी अपना योगदान रखते हैं और उनकी स्थिति अच्छी है तो अशुभ योग भी शुभ हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आज के इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है और उपाय को भी जानें। तो सबसे पहले तो आप अपनी लग्न कुंडली खोलें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अपनी लग्न कुंडली खोल कर देखें। लग्न को, दूसरे भाव को, 7वें भाव को और 11वें भाव को, इन 4 भावों पर नज़र रखें। हालांकि इस योग को तो कुंडली के किसी भी भाव में आप देखते हैं तो यह योग समस्या देता ही है, वैवाहिक समस्या देता है और आर्थिक समस्या भी इस योग से देखी गई है। व्यक्ति को जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो इस योग को कैसे देखें? लग्न को देखें, दूसरे भाव को देखें, 7वें भाव को देखें और 11वें भाव को देखें। ये 4 भाव तो विशेष हैं ही। अब 3 ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा और शनि। पूरे विषय को ध्यान से समझें। सूर्य के साथ यदि चंद्रमा है और अमावस्या के लगभग का ही जन्म है, हो सके जहाँ तक ऐसी स्थिति देखें कि अमावस्या का ही जन्म हो, तो यह योग विशेष अशुभ होता है। और उसके साथ में अगर शनि भी आ गया, सूर्य, चंद्रमा और साथ में शनि की युति भी बन रही है। ज्योतिष शास्त्र में तो कहीं कहीं लिखा है कि कुंडली में यदि सूर्य शनि दोनों समान अंशों में किसी भी भाव में बैठे हों तब भी वैवाहिक समस्या रहती है, आर्थिक समस्या भी रहती है, परिवार के सदस्यों को भी, विशेषकर पिता के लिए भी, पिता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन चंद्रमा साथ में आ जाए तो माँ के लिए भी अच्छा नहीं है। चंद्रमा सुख है, माँ है, सूर्य पिता है, आपका पद, मान, सम्मान, उन्नति, प्रतिष्ठा सूर्य है। सूर्य से शरीर को भी देखते हैं। सूर्य की स्थिति अच्छी है तो शरीर भी अच्छा रहता है, अन्यथा शरीर में भी कई समस्याएं रहती है। चंद्रमा यदि कुंडली में पीड़ित है तो वह भी समस्या वाली स्थिति है। जब सूर्य, शनि और चंद्रमा तीनों एक साथ बैठ जाएं, चाहे लग्न में, चाहे दूसरे भाव में हो, चाहे 7वें भाव में, तो सबसे बुरी स्थिति। 7वें भाव में ये युति है तो बहुत सी बार हमने देखा है कि विवाह हो ही नहीं पाता है, या विवाह हो गया तब भी तलाक तक की स्थितियां इस योग से हमने देखी है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, वहाँ पर सूर्य, शनि और चंद्रमा की युति शुभ नहीं होती है, विशेषकर तीनों एक ही अंश पर हो और अमावस्या का जन्म हो। यह स्थिति बहुत ही बुरी होती है। मान लीजिए आपकी जो कुंडली है वह वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है। उपाय की बात कर लें। लग्न में सूर्य, शनि, चंद्रमा की युति है तो सीधे व्यक्ति को ही प्रभावित करेगी। व्यक्ति का स्वयं का भी मन नहीं करेगा कि विवाह करूं। दूसरे भाव पर यह स्थिति बनेगी तो कुटुंब में सुख की वृद्धि नहीं हो पाती है, धन की वृद्धि भी नहीं हो पाती है और कुटुंब में नया मेंबर नहीं जुड़ पाता है, विवाह नहीं हो पाता है। चौथा भाव भी सुख का भाव है। अगर मान लीजिए इसी योग को वहाँ पर भी देखते हैं, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि सूर्य, शनि और चंद्रमा तीनों ग्रह एक साथ हों, एक ही नक्षत्र पर, अमावस्या के लगभग का जन्म हो, अमावस्या का ही जन्म हो, तो यह युति हर प्रकार से अशुभ कही गई है। अब उपाय की बात करें। यदि आपका वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, तुला लग्न है, मकर है, कुंभ लग्न है, तो ऐसी स्थिति में आपको
सूर्य के उपाय करने होंगे। सूर्य के मंत्रों के जाप, वैदिक मंत्र आप पंडितों द्वारा करवा सकते हैं। वैदिक मंत्र के बारे में अनेक बार जानकारी दे चुका हूँ। तो सूर्य के वैदिक मंत्र यदि आप किसी भी आचार्य द्वारा करवाएंगे तो वैदिक मंत्रों के जाप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप घर पर ही करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। आप यदि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा और शनि दोनों अस्त हो जाते हैं और सूर्य भी साथ में है, तो सूर्य के कारण ही तो अस्त होते हैं। तो सूर्य के लिए विशेष उपाय, सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना विशेष लाभकारी रहता है। मान लीजिए यदि मेष लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न है, या उसके अलावा सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है, धनु लग्न है, मीन लग्न की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, तो वहाँ पर आप शनि के वैदिक मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस युति में, सूर्य चंद्रमा शनि की युति है, ऐसी स्थिति में शनि मंदिर में दर्शन करते हैं तब भी लाभ मिलता है। वहाँ पर तिल का तेल चढ़ाते हैं तब भी लाभ मिलता है। रुद्राभिषेक यदि अमावस्या के दिन करवाते हैं तो भी विशेष लाभकारी स्थिति बनती है। तो इनमें से कोई एक दो उपाय आप कर सकते हैं। रुद्राभिषेक कराते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। साल में 2-3 बार अमावस्या को रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए यदि सूर्य चंद्रमा शनि की युति है। और घर पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। अब एक महत्वपूर्ण बात, अब ऐसी स्थिति में बहुत से लोग यदि उपाय नहीं कर पाते हैं तो भाग्येश का रत्न, भाग्य का जो स्वामी है, यदि वह 6ठे 8वें 12वें भाव में नहीं है तो उसका रत्न आप धारण कर सकते हैं। लग्न के स्वामी का रत्न धारण कर सकते हैं यदि वह 6ठे 8वें 12वें भाव में नहीं है। पंचम भाव के स्वामी का भी रत्न धारण कर सकते हैं यदि वह 6ठे 8वें 12वें भाव में नहीं है। यदि जिस संतान, चाहे लड़का हो लड़की, उसकी कुंडली में ऐसा योग है और वह विवाह के लिए तैयार नहीं है तो पंचम भाव के स्वामी का रत्न अवश्य धारण करावें। लेकिन पंचम भाव का स्वामी 6ठे 8वें 12वें भाव में ना हो, इस बात को भी समझ लें। अब एक स्थिति और है कि लग्न पंचम नवम का जो स्वामी है, के जो स्वामी है, लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी, नवम का स्वामी, इन तीनों भावों के जो स्वामी हैं उनकी दशा चल रही है तो यह समस्या ज़्यादा लंबे दिन नहीं चलती है, जल्दी ही समाप्त हो जाती है, विवाह हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि लग्न के स्वामी की दशा भी नहीं है, पंचम के स्वामी की दशा भी नहीं है और नवम के स्वामी की भी दशा नहीं है, यहाँ मैं विंशोत्तरी महादशा की बात कर रहा हूँ, तो आप कंप्यूटर की जन्मपत्री यदि बनवा चुके हैं या हाथ की जन्मपत्री भी बनी हुई है तो उसमें आप देखें दशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है। यदि दशा अच्छी नहीं है तो उसमें यह देखें कि यदि लग्न के स्वामी, पंचम के स्वामी या नवम के स्वामी की अंतरदशा आने वाली है तो उस समय में भी यदि आप प्रयास करेंगे मिलान के लिए, कहीं कुंडली मिलान देखते हैं, या लड़की वाला है लड़के वालों से बातचीत कर रहे हैं, या लड़के वाले हैं लड़की वालों से बातचीत कर रहे हैं, तो लग्न पंचम और नवम के स्वामी की अंतरदशा में बातचीत करते हैं या प्रत्यंतर में बातचीत करते हैं तो वहाँ भी लाभ मिलते हैं। तो वहाँ पर हमें दशाएं और अंतरदशाएं भी देखनी होती है, तभी जाकर निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो छोटे छोटे उपाय करते हैं, लाभ मिलता है। सूर्य चंद्रमा शनि की युति, मैंने आपको जो 4 भाव बताएं वहाँ पर तो यह योग विशेष नुकसान देता ही है। विवाह में देरी, इनकम में समस्या, चंद्रमा ही कमज़ोर है तो आमदनी अच्छी कैसे होगी, सूर्य ही कमज़ोर है तो आमदनी अच्छी कैसे होगी। माता पिता की स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है या माता पिता को भी बहुत चिंता रहती है, संतान की आयु बहुत अधिक हो जाती है फिर भी विवाह नहीं हो पाता है। चौथे भाव में यह युति है तब भी विशेष लाभकारी नहीं होती है। तो इस जानकारी को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोग इन छोटे छोटे उपायों को करेंगे, लाभान्वित अवश्य होंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।